चंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे बलधामं हेमशैलाभधेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रियभक्तं वातजातं रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कामाख्या मातु की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पूज्यपाद
स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी लोग आज की पावन कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आज की पावन चर्चा हम सभी लोग भाव से करेंगे। सभी लोग मेरे साथ जो भी ईश्वर को के प्रति श्रद्धा है, भाव है, भगवान को जिसने बुलाया परमात्मा उसके पास गए, लेकिन शर्त ये है कि भाव से जो भी बुलाता है ठाकुर उसके पास जरूर जाते। बड़ा सुंदर पद है, मेरे साथ भाव से बुलाइए कि हे प्रभु मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सभी लोग तालियां बजाते हुए उसके बाद माता
कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण, समस्त माताएं बहनें, श्रद्धामयी, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति, सभी वरिष्ठ जन, सभी महानुभाव, कथा के मुख्य कर्ता धर्ता भगवान महादेव उनके परम सानिध्य में बैठ करके हम इस पावन कथा को सुन पा रहे हैं, गा पा रहे हैं। कथा के द्वितीय दिवस में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का इस व्यास पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अरे जोर से बोलो जय सिया राम, और जोर से जय सिया राम। आज देखिए आप लोग एक चीज एहसास किए कि कोई भी अनुष्ठान जब प्रारंभ होता है, मैं ये सोच रहा था बैठे बैठे आज दोपहर में कि जब अनुष्ठान प्रारंभ होता है और अनुष्ठान में विशेष रूप से यज्ञ, और यज्ञ में अगर कहते हैं हमारा यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है या चल रहा है, तो उसका प्रमाण कैसे मिलेगा? तो कहा देवताओं से दैहिक या देवताओं से कोई ऐसा सूत्र, कोई ऐसा हिंट मिल जाए जिससे कारण हम समझ पाए कि हमारा यज्ञ सुचारू रूप से सही ढंग से चल पा रहा है। तो इसका प्रमाण आज सभी को इंद्रदेव ने दे दिया हमारा। ये बात बिल्कुल सच मानिए, इंद्रदेव ने कब बारिश की? जब आज अग्नि का प्रवेश हो गया। अग्नि प्रवेश हुई नहीं। दोपहर में जैसे ही आचार्यों ने, जो भी यज्ञाचार्य जी हैं, बड़े सुंदर, बड़ी तारीफ हो रही है और सब कहते हैं बड़े विद्वान हैं, हमसे बड़ा बताया गया, तो हमने कहा जरूर मिलेंगे भाई। तो बड़े सुचारू रूप से यज्ञ चल पा रहा है। तो ऐसे उनके परम सानिध्य में मेरा व्यासपीठ से उनको पुनः प्रणाम, जहां भी हो मैं नहीं जानता। तो कि सुचारू रूप से जैसे ही यज्ञाचार्य जी के सानिध्य में बैठ कर ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र बोलकर अग्नि का प्रवेश कराया, इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए कि प्रसन्नता में महाराज बारिश कर दिए। और ऐसी भी बारिश नहीं की कि अस्त व्यस्त हो जाए, थोड़े बहुत भीग जाओगे, बैठने में कोई दिक्कत नहीं। इतनी ठंड नहीं है कि आपको बीमार हो जाओ। जो ठंड का समय था वो निकल गया, कल तक सब सही हो जाएगा। तो ये आपके समर्पण का, आपकी निष्ठा का, आपकी श्रद्धा का प्रमाण है जो भगवान देवराज इंद्र ने दे दिया कि यज्ञ सुचारू रूप से चल पा रहा है। प्रसन्नता है सभी देवताओं की। भगवान भी चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हो जाए।
कल की कथा में हमने चर्चा की कि तो हमसे कहा गया कि थोड़ा प्रसंग को और ज्यादा गहराई से चर्चा करनी है। कल कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर पाए थे, बाकी चर्चा तो और करते। जब आप लोग जाने लगते हो तो हमारा भी मन नहीं लगता। फिर पता चला कि दूर से आते हो तो आप लोगों से ज्यादा कह भी नहीं सकते कि रुको भैया, इतनी रात में दूर से आते हो, यही आपकी बड़ी श्रद्धा की बात है। तो खैर, जब तक सुनाओ, जब तक आप सुन सकते हो मैं तब तक सुना सकता हूं, चाहे सुबह के 3 बज जाए, याद रखना। लेकिन गारंटी है कि आप सुनिए। आप सुनिए। तो कल की कथा में मैंने चर्चा की थी कि सभी माता जानकी की खोज में निकले बानर, जो भी बानर भालू हैं, समुद्र के तट पर बैठ करके विचार कर रहे थे कि अब समुद्र को कैसे पार किया जाए, सतयोजन सागर को कैसे लांघा जाए, कौन जाएगा। उस समाज में सभी युवा बानर थे, नंदनील थे, हनुमान जी थे, अंगद जी थे, और जितने भी बानर भालू थे सब के सब युवा थे। सिर्फ एक अनुभवशील, एक ज्ञानी तो सभी थे, लेकिन अनुभवशील, उम्र का सबसे ज्यादा अनुभव, जिसको वृद्धा अवस्था कहते हैं, वो किसके पास थी? कहा महाराज जामवंत जी के पास थी। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जो भी मानस के जानकार होंगे, जो भी मानस को पढ़ते होंगे, वो इस बात को समझेंगे। तो जामवंत जी खुद इतने बलशाली हैं, इतने ताकतवर हैं कि जिनके बल का शुमार नहीं, बहुत ताकतवर है। लेकिन किन्हीं कारणों से जामवंत जी समुद्र को लांघ नहीं सकते। उम्र हो चुकी है, उम्र के कारण, उम्र का तगाजा है, तो कोई युवा को तैयार कर रहे हैं, और ऐसे युवा सारे दिखे लेकिन कोई परफेक्ट नजर नहीं आया। एक व्यक्ति परफेक्ट लगा, एक व्यक्ति बिल्कुल पक्के वाले हैं, जो जिसमें कोई भी कसर नहीं है, वो है श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी पीछे चुपचाप शांति से बैठे थे। जब कोई विषय पर मंत्रणा चल रही हो और कोई समझदार व्यक्ति, सब बोल रहे हो, समझदार शांत बैठा हो, तो बड़े बुजुर्ग कहते भैया तुम भी अपनी राय दो, तुम काहे चुपचाप बैठे। तो वही श्री जामवंत जी ने कहा कि का चुप साध ही रहू बलवान। किस कारण से तुम पीछे बैठे हो बताओ। हनुमान जी फिर भी शांत रहे। फिर हनुमान जी से कहा कि हे हनुमंत लाल, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। तब हनुमान जी को सुध आई कि नहीं, अब हमें राम का कार्य करना है, अब हमें राघव के कार्य हेतु जाना है, अब हमें राम के कार्य के लिए चलना है। राम काज लगी तो अवतारा। तो श्री जामवंत जी जब बोले तो श्री हनुमान जी सुने, सारी योजना सुन लिए। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, हनुमंत
जामवंत जी महाराज जब बोले तो सुना किसने? श्री हनुमान जी महाराज ने। मैंने कहा कि समाज में जब तक बुजुर्गों का सम्मान होता है, युवा करते हैं, तो युवाओं से होने वाली धोखे से भूल भी वो सुधर जाती है, उसमें सुधार हो जाता है, उसमें बिगड़ाव नहीं आता। तो जैसे ही जामवंत जी महाराज बोले तो हनुमान जी ने कहने लगे कि अब मैं जरूर जाऊंगा। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया सबसे पहले। अब यहां से शुरू होती है चर्चा सुंदरकांड की। देखो, मानस वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ कौन है? रामचरितमानस। सभी पढ़ते हैं, लगभग जानते हैं, पढ़ लेते हैं। बाकी सब ग्रंथ संस्कृत में हैं। श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो पेवर और पेवर हिंदी में है, कुछ अवधी है, कुछ उसमें भोजपुरी शब्द हैं, कुछ कहीं के शब्द लिए, कुल मिलाकर के विविधताओं से भरा हुआ ये भारत देश में मानस भी विविधताओं से भरी हुई है। हमारे यूपी में तो अक्सर होता, यहाँ होता पता नहीं क्या, कि हमारे यहाँ तो लोग मानस का अखंड पाठ कराते हैं 24 घंटे का। अक्सर लोग घरों में कराया करते हैं, अखंड रामायण पाठ माइक से वगैरह, जैसे जो करा पाता। तो मानस ऐसा ग्रंथ है, सभी पढ़ते हैं, सभी के पठन पाठन के लिए है। तो उसमें भी अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है सुंदरकांड। मैं प्रमाणित बात बता रहा हूं, नियम से नित्य से सुंदरकांड पाठ करिएगा। मन में कितना भी बड़ा आपके पर संकट है, आप थोड़े दिन के लिए परेशान हो सकते हैं, थोड़े दिन के लिए आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़े दिन में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अंत में आप कभी पराजित नहीं हो सकते। कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, सुंदरकांड का संकल्प लेकर करिएगा, वो कार्य निश्चित सफल हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज जामवंत जी को प्रणाम किए, सबको प्रणाम किए। हनुमान जी महाराज जा कहां रहे? जानकी जी की खोज में जा रहे हैं। जानकी जी कौन है? कहा भक्ति का स्वरूप है। बहुत गौर से समझना। और आदमी कोई कहे कि मैं पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, पाठ करता हूँ, पूजन करता हूँ, और अगर कितना भी दिखावा कर ले, कितनी भी अपनी भक्ति दिखा दे, कितना भी कुछ बन ठन ले, लेकिन आदमी में जब तक विनम्रता ना आए तब तक वो किसी बात का भक्त तो कुछ भी हो सकता है, महाराज भक्त नहीं हो सकता अगर जो आदमी विनम्र नहीं है। याद रखना, विनम्र होना बहुत आवश्यक है। जीवन में विनम्रता जरूर होनी चाहिए, और विनम्रता भी ऐसी नहीं। देखो, विनम्रता और कायरता में बहुत छोटा सा अंतर है। किसी से आप झुक रहे हैं इसलिए कि वो आपसे ताकतवर है, तो ये विनम्रता नहीं है। किसी से आप उसको प्रणाम कर रहे हैं, वो ताकतवर है, तो ये विनम्रता नहीं हुई। विनम्रता कौन है? कि सारी सामर्थ्य है, सब कुछ है, फिर भी आप झुक रहे हैं, तो विनम्र हैं। जो विनम्रता फलों से लदे हुए एक वृक्ष में होती है, जो फलदार है वही झुका हुआ है महाराज। जो फल जिसमें नहीं वो झुकता नहीं है। जिस डाली में अत्यधिक फल लगे होते हैं वही डाल झुकी होती है। कहने का आशय मेरा इतना कि जीवन में विनम्रता तभी आती है जब सच्ची भक्ति का उदय होता है, जब अनुराग का उदय होता है, जब प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज में जा रहे हैं, तो सबसे पहले सभी को प्रणाम किया। सभी को प्रणाम कर रहे हैं। कैसे? दीपचंद जी ने बोला, यही कहना सबही कहूँ माता,
इतना कह करके हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया, सभी को नमन किया और चल पड़े कहां? जानकी जी की खोज में। सभी को प्रणाम किया। देखो हनुमान जी सभी को नमन कर रहे हैं, सभी को प्रणाम कर रहे हैं, तो उस सभा में कुछ लोग हनुमान जी से छोटे भी थे, कुछ लोग बड़े भी थे, कुछ लोग आदरणीय थे, कुछ लोग ना भी थे। लेकिन हनुमान जी ने जितने भी लोग थे सबको प्रणाम किया। जब दृष्टि आदमी की पवित्र होती है, जब दृष्टि में शुद्धता होती है, जब दृष्टि में भक्ति का उदय होता है, तो जीवन में सभी के प्रति एक जैसा भाव उदित हो जाता है। कैसा भाव उदित हो जाता है? कहा सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव मैं, जीव जग सकल राम मैं जान। इस दुनिया में ना तो कोई स्त्री है, ना तो कोई पुरुष है, ना तो कोई पशु है, ना तो कोई पक्षी है, ना तो कोई बानर है, ना कोई भालू है, ना कोई जात है, ना कोई पात है, सिर्फ एक ही स्वरूप है। कहा जो भी है सब सीताराम स्वरूप है महाराज। सर्वम खलविदम ब्रह्म की दृष्टि हो जाती है जब जीवन में भक्ति का उदय होता है। अगर जिसके जीवन में भेदभाव है, मैं पुनः कह रहा हूं, कितना भी दिखावा कर ले आदमी, कुछ भी हो सकता है, वो भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान की पहली शर्त ही यही है कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, मानहु एक भगति कर नाता। सिर्फ अगर परमात्मा कुछ मानते हैं तो भक्ति का नाता मानते हैं और कुछ नहीं मानते। तो हनुमान जी की दृष्टि में सभी प्रणम्य हैं, क्योंकि हनुमान जी की दृष्टि में ना तो कोई वहां पर बड़ा है, ना तो कोई छोटा है, कोई बड़ा छोटा नहीं। अगर है तो सब सीताराम स्वरूप है, इस जगत में कुछ भी नहीं है। गोस्वामी जी रामचरित लिखते हुए सभी को प्रणाम कर रहे थे। हाँ, उसमें अच्छे लोगों को भी प्रणाम किया, बुरे लोगों को भी प्रणाम किया। बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। खलों को भी प्रणाम किया, सबको आदर किया। हाँ, अब जैसे कि ये कार्यक्रम हो रहा है तो कहते हैं कि अब कार्यक्रम कोई भी कार्यक्रम हो, यही नहीं कहीं का भी, तो कोई प्रोग्राम कराइए, आप अच्छे लोगों को मनाइए तो मनाइए, अच्छे से ज्यादा बुरे लोगों को मनाइए। क्यों? कहा अच्छे तो महाराज अच्छे हैं ही, वो कभी बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन बुरे लोग जल्दी बिगाड़ते हैं। तो बुरे लोगों को जल्दी मनाइए, क्योंकि वो पता नहीं कब तिकड़म लगा दे, कब काम बिगाड़ दे। हाँ, तो पहले उनको बनाइए। जब आदमी लड़के की शादी करता है तो जो उसके साथ है उसको बाद में बताता, लेकिन पहले उसको बताता जो घर वाले नाराज चल रहे हैं, कि उसको पहले मना लो। क्योंकि हर एक कितना भी व्यवस्था कर लोगे, कितनी भी सजावट कर लोगे, लेकिन एक दो रिश्तेदार ऐसे मिल जाएंगे जो अपने आप सलाह दे देंगे कि हमसे पूछ लिए होते तो बताते कैसे शादी की जाती है। यही बात है, हमसे राय लिए होते। तो दुनिया में पता भैया सबसे ज्यादा फ्री में एक चीज मिलती है, क्या जानते हो? कहा दुनिया में सबसे फ्री एक चीज बंटती है। कहा क्या? कहा सबसे फ्री एक चीज ये है कि जिससे मांगो सब आदमी सलाह देते घूमते। सलाह की इतनी फ्री में कोई चीज उपलब्ध नहीं है। हर आदमी ट्रेन की जनरल बोगी में बैठा हुआ आदमी भी आपको सलाह देने को तैयार है। उसे भी ऐसी जानकारी होती तो जो महाराज रेल मंत्री को नहीं होगी, वो ट्रेन में बैठे हर आदमी को होती। रेल के बारे में कब पता है, कब ट्रेन कहां जाएगी, कब, उसे सारी जानकारी, मतलब सलाह देना। दुनिया में जो चीज अगर फ्री में कोई बंटती है तो सलाह बंटती है। तो अच्छे को मनाइए तो मनाइए, बुरे को मनाइए। सभी को नमन करिए, सभी के प्रति प्रणाम का भाव हो, सभी के प्रति आदर का भाव हो।
तो तभी हनुमान जी महाराज यह कहनाई सबही कहू माथा, इतना कह करके सभी को प्रणाम करके कहां की ओर चल दिए, सीधा लंका की ओर चल दिए हैं श्री हनुमान जी महाराज। और ये और कह दिए कि तब लग मोई पर ख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, तब लग कहा जब लग आवों सीते ही देखी। अब एक यहाँ पर बात आती है, बड़ी समझने वाली बात, बड़े गौर करने वाली बात, सभी बड़े पूरा कंसंट्रेशन होकर इस बात को समझना कि हनुमान जी ने ये क्यों कहा कि तब लग मोही पर ख्यो तुम भाई। यहाँ पर इंतजार करना, भाई हनुमान जी को महीना लग सकता, 2 महीने लग सकते, 3 महीने, कह दिए होते कि हम देख के आते हैं, तुम चलो, तुम अपने विश्राम करो। हाँ, हनुमान जी महाराज कह सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा कि यहीं रुकना जब तक मैं आ ना जाऊं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को ये लगता है कि जब मैं जानकी जी की खोज करके आऊंगा और बानर भालू पहले से पहुंच जाएंगे तो जानकी की खोज का सीधा पूरा का पूरा क्रेडिट अगर किसी को मिलेगा तो मुझे मिलेगा, सिर्फ प्रशंसा मेरी की जाएगी। और हनुमान जी तो दल के साथ में हैं, तो निज प्रशंसा कभी नहीं चाहते, वो तो सबकी प्रशंसा चाहते हैं। इसलिए कहा कि हम सभी लोग जब खोज करके आएंगे तो सभी लोग महाराज सुग्रीव के पास एक साथ चलेंगे। इसलिए हनुमान जी ने कह दिया यहीं रुके रहो। हनुमान जी केवल स्वतः क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, केवल और केवल निज प्रशंसा को पाना नहीं चाहते हैं, केवल और केवल निज हित के बारे में नहीं सोचते हैं, वो तो परहित के बारे में सोचते हैं। और परहित ऐसी चीज है महाराज कि जिसके जीवन में परोपकार का भाव आ गया, परहित की भावना आ गई, तो तुलसी बाबा कहते हैं क्या, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दूर लभ नाही, परहित बस जिनके मन माही, दृष्टि में परोपकार की भावना है, कहते हैं वो दुनिया में सब कुछ पा सकता है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाही। इस संसार में उस व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है जिसकी दृष्टि में परोपकार की भावना आ गई है। अच्छा, आपने कभी विचार किया कि भगवान राम जिस वंश में आए उस वंश का नाम रघुवंश था, ठीक है, सूर्य का वंश होने के नाते सूर्यवंश भी कहते हैं, लेकिन एक राजा हुए रघु, तो रघु के नाम से क्यों वंश चला, जबकि भगवान राम के राज्य जैसा राज्य किसी का माना ही नहीं गया। फिर भी राम के वंश, सिर्फ राम के वंश नाम से वंश नहीं जाना जाता, उनके पूर्वज महाराज रघु के वंश से जाना जाता। ऐसा क्या किया रघु ने, क्या आप समझते हैं ऐसा क्या किया रघु ने जिसके कारण इतनी महिमा हो गई रघु की। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ऐसा रघुवंश क्यों रघु के नाम से क्यों चला? कहा महाराज रघु तो रघु थे। शॉर्ट में मैं बता दूं, उन्हें तो फिर प्रसंग से दूर हो जाऊंगा। हाँ, शॉर्ट में इतना समझिए कि महाराज रघु गंगा जी पर गए,
समझना। गंगा जी पर पूजन किया और गंगा जी पर जो आसपास पुजारी लोग जिनको गंगा जी का ही काम मिलता है, तो वो पूजा कर रहे थे। संकल्प पढ़ा महाराज, कहा कुछ दान दे दीजिए। तो दान में कहा आपकी पत्नी ठीक ठाक लग रही, हमें उन्हीं को दे दो। पंडित जी ने मांग लिया। तो महाराज रघु भी रघु, उन्होंने कहा ले जाओ। पंडित जी को घर में लेकर आए। महाराज की 100 पत्नियां थी, उनको सभी ठीक लगी। तो कहा हमको सब चाहिए, तो सब दे दिए। तो कहा अब इतनी पत्नियां हो गई, इनको कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे, क्या करेंगे। तो कहा ये लो राज, ये लो पाठ, इनको खिलाओ पिलाओ, हम चले वन भगवान की तपस्या करने। महाराज रघु सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने चले गए। और तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत समय व्यतीत हो गया और अचानक से एक समय ऐसा आया कि अपनी तपस्या को भी दान कर दिया महाराज। ऐसे थे महाराज रघु। तभी रघुवंश चला। तो जिसके दृष्टि में परहित की भावना है, जो परोपकार की भावना रखता है, जो परोपकार की दृष्टि रखता है, उसके जीवन में सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। हनुमान जी के मन में सिर्फ निज हित नहीं है, परहित है। इसीलिए कह दिया तब लग मोहि पर ख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। भले दुख हो, भले कष्ट हो, लेकिन कष्ट सह लेना, लेकिन यहाँ से हिलना मत, क्योंकि मैं अकेले क्रेडिट नहीं लेना चाहता, तुम सभी को देना चाहता, तुम सभी को देना चाहता हूँ। मेरी निज प्रशंसा हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, सबकी प्रशंसा होनी चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। जो आगे की चर्चा सुने, आइए कुछ भजन सुनते हैं। ठीक ठीक सुना दो भैया, बढ़िया से भजन सुना, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे भाव से। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा,
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो भाई, दो चार लोग हैं वो भी बोल नहीं रहे तो फिर कैसे काम चलेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और जोर से जय सिया राम। और जोर से जय सिया राम। देखो अभी आप कथा सुनो, ठीक है, और कल अपने अपने YouTube पर कथा सुनो। दिन में आपको ये आप दिन में बैठ करके जो भी अभी जो ना सुन पाए वो घर में बैठ के सुन ले। लेकिन कथा किसी प्रकार से कथा से जुड़ी है, बड़ी सब हर प्रकार से सुविधाएं की गई आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का आप सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए। भगवान की कथा यहाँ बैठ कर सुनो, जो एक बार सुन ले तो दूसरी बार भी सुने, और जो यहाँ ना सुन पाए तो ऐसे भी सुन ले। कथा सुनो किसी प्रकार से। तो कथा से जुड़िएगा आप लोग। पहले यहाँ कथा सुनो, फिर अपने आप को देखो, घर में बैठ करके देखो हम कहाँ बैठे थे और क्या। बोलो राधे राधे। और जोर से राधे राधे। और जोर से राधे राधे। राधे राधे। तो कथा कहाँ चल रही थी बताइए। क्यों भाई कथा कहाँ चल रही थी? हाँ, तो कथा चल रही थी। एक जगह हम कथा करने गए, तो कथा चल रही थी, तो हमने पूछ दिया भैया, बीच में रुक कर भजन होने लगा कि कथा कहाँ चल रही थी। कहा महाराज पंडाल के नीचे मंच के ऊपर, अब जाने कहाँ हो। बोले जय सिया राम। तो हनुमान जी महाराज चले हैं जानकी जी की खोज करने के लिए। और जब जानकी जी कौन है, मैंने कहा भक्ति का स्वरूप है जानकी जी। जानकी जी किसका स्वरूप है? भक्ति का स्वरूप है। बस भक्ति तो है जानकी जी। भाई राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, और माता वैदेही भक्ति का स्वरूप है। हनुमान जी भक्त हैं और भक्त भक्ति की ओर जा रहा है।
अथवा तो कहें भक्ति की प्राप्ति के लिए जा रहा है, अथवा कहें भक्ति की खोज में जा रहा है। बात समझना। तो जब कोई भी व्यक्ति जब जीवन में भक्ति पथ पर चलता है, तो भक्ति पथ पर चलते हुए सबसे बड़ी बाधा, अगर कोई बच्चा कह दे कि मैं वैराग्य ले रहा हूं, तो सबसे बड़ी बाधा कौन उत्पन्न करता है? कहा उसके घर वाले। सबसे पहले माता जी आ जाएंगे, लाला हम मर जाएं तब जाना। हाँ, ऐसे ही तो होता है। हमारा जब पिंडदान हो जाए महाराज तब जाए, उससे पहले मत जाना। पिताजी कहेंगे चुपचाप घर में बैठो, हाँ अकेले हो, अकेले बनकर रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा पूजा पाठ करोगे बाबा हो जाओगे। लोग पूजा पाठ से दूर रहो, पूजा पाठ करो लेकिन संन्यास भक्ति की छोड़कर सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई भी साधक जब भक्ति की ओर बढ़ता है, तो सबसे बड़ी बाधा कौन सबसे पहले बाधा कौन डालता है? कहा घर वाले डालते हैं। तो हनुमान जी के मार्ग में भी अगर कोई बाधा लेकर आया, तो कहा घर वाले ही आए। कौन? हनुमान जी महाराज चलते जा रहे हैं, अचानक से स्वर्ण का पर्वत प्रकट हो गया। और ये पर्वत है कौन? कहा मैनाक है। मैनाक नाम का पर्वत है जो स्वर्ण का है, जो समुद्र में जिसका वास है। और जब हनुमान जी चल रहे हैं तो मैनाक बीच में प्रकट हो गया। अब ये आप कहोगे ये हनुमान जी के परिवार का आदमी कैसे? तो मैं बताऊं कि पहले क्या होता था, पर्वतों के पंख थे, तो पर्वतों के पंख थे तो पर्वत उड़ा करते थे। अब जब पर्वत उड़ते रहते थे तो जहां मन आते था वहां बैठ जाते थे। तो गांव के गांव, बड़े से बड़ा क्षेत्र दब जाता था। तो एक बार देवराज इंद्र को क्रोध आया, सभी पर्वतों के पर कतर दिए, लेकिन मैनाक अकेले बच गया, जो कि जाकर समुद्र के कोख में छिप गया। और इसकी सहायता किसी ने की थी तो पवन देव ने की थी। पवन देव इसके मित्र हैं। और पवन देव है कौन? हनुमान जी के पिता। तो पिता का ये मित्र है, अर्थात पिता का मित्र लोग चाचा अक्सर कहते हैं। पिता का कोई मित्र होगा तो बच्चे कहेंगे चाचा, कहते हैं तो कहते हैं चाचा बोलते हैं, चाचा जी बोलते हैं। तो यानी कि हनुमान जी के परिवार का व्यक्ति है मैनाक। तो मैनाक आया और मैनाक सामने प्रकट हो गया, बहुत सारा वैभव लेकर के, बढ़िया कंचन थाल सजा करके, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, इमरती, रबड़ी इत्यादि, मालपुआ, चौकस महाराज, रबड़ी कचौड़ी बढ़िया से, मखमली सेज लेकर प्रकट हो गया कि आओ विश्राम कर लो, थोड़ी देर के लिए कुछ खा पी लो, जलपान कर लो। हनुमान जी ने उस वैभव को देखा और जैसे ही देखा तो वैभव को देख करके हनुमान जी ने ना उसका अपमान किया और ना ही उसको स्वीकार किया। क्या किया? हनुमान जी के मन में तुरंत ख्याल आया कि अभी तो हम खोज के लिए चले ही हैं और स्टार्ट में ही इतने बड़े वैभव आने लगे, इतनी बड़ी बाधाएं आने लगी, इतनी बड़ी पहले से संकट प्रकट होने लगे। याद रखना मेरे भाई बहन, जब कोई हम संकल्प करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, धार्मिक हो, तो सबसे पहली बाधा हमारे आसपास ही होती है। जैसे जैसे बाधाओं को हम पार करते हैं, पहले सामाजिक, फिर लौकिक, फिर पहले लौकिक, फिर परलौकिक, हर प्रकार की बाधाएं आती हैं, तब जाकर के आदमी आगे बढ़ता है। किसी व्यक्ति ने बड़ा सुंदर कहा है कि हस्ती मिटा दे अपनी गर मर्तबा चाहे, हस्ती मिटा दे अपनी गर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब कोई बीज मिट्टी में मिल जाता है तब जाकर के वो अन्न रूप में उदित होता है। सब कुछ छोड़ करके तब हम आगे बढ़ते हैं, तब सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबका त्याग करना पड़ता है और दुनिया में याद रखना, बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए रिटर्न कभी मिल ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, पहले इन्वेस्ट करता है, तब जाकर के दुगुना तिगुना 100 गुना उसको रिटर्न आता है, फायदा आता है, प्रॉफिट आता है।
तो दुनिया की चीजों में क्यों इन्वेस्ट करना, दुनिया के लोगों में क्यों इन्वेस्ट करना। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो महाराज जहां कोई लॉस है ही नहीं, सारा का सारा प्रॉफिट है। कहा भगवान की भक्ति में इन्वेस्ट करो। और क्यों करोगे दुनियादारी में। तो जामवन जो श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही मैनाक के पास पहुंचे तो कहा चाचा जी हम आपका बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये सारी चीजें स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। हनुमान जी बोले क्या। हनुमान तेहि पर सा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने एक ही शब्द कहा, आप हमारे पिता तुल्य हो, हमारे चाचा हो, लेकिन हम आपका आदर करते हैं। स्पर्श कर लिया और प्रणाम करके कह दिया कि नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का कार्य नहीं हो जाता, जब तक राम जी की खबर जानकी जी तक और जानकी जी की खबर राम जी तक मैं पहुंचा नहीं दूंगा, तब तक मैं जलपान तक नहीं करूंगा। जब तक जानकी जी की खोज नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ भी पीऊंगा नहीं, यहाँ तक कि एक जगह रुकूंगा तक। राम आज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का कार्य नहीं हो जाता है, जब तक राम जी के कार्य सारे बन नहीं जाते हैं, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा, तब तक मैं आराम में नहीं जाऊंगा। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। जो भी कोई भी काम करो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होकर करो। और भगवान ने श्री वाल्मीकि रामायण में एक बात कही है, बड़ी सुंदर एक श्लोक आता है, भगवान के मुख से ही निकला है। और वही वाल्मीकि रामायण में वही बात कही गई, वही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। सूत्र समझना, दोनों जगह ग्रंथ दोनों अलग हैं, लेकिन बात एक ही है। भगवान राम बोले वाल्मीकि रामायण में, सक्र प्रपन्नाये तवास्मीत चायाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्मे दत्तप्रतमम्। कहा जो भी व्यक्ति सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, तवास्मीत चायाचते, मुझे पुकारता है, तो कहा महाराज क्या करता हूं, ददात्मे तदव्रतम्, उसको मैं अब उसके सारे भावों से उसको मुक्त कर देता हूं और अपनी शरण में ले लेता हूं। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो भी जन मेरी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाते हैं, सिर्फ मुझ पर समर्पित हो जाते हैं, मैं उसका एक क्षेम कर लेता हूं। जैसे सारे के सारा भार मैं उसको अपने ऊपर ले लेता हूं। कि जो भी भला है, जो भी अच्छा है, जो भी बिगड़ा है, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। और एक बात याद रखना, जब भगवान के ऊपर समर्पित हो जाओ, जीवन में सारे काम मंगल ही होते हैं साहब, फिर अमंगल कुछ नहीं होता। क्योंकि जो जीवन में सबका मंगल करते हैं, जो मंगल के स्वयं भवन है, वो तुम्हारा कार्य कैसे मंगल कर सकते हैं। कोई भी पूजन शुरू होता है, आचार्य लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा महाराज, मंगल भवन मंगलहारी, सबसे पहले मंगलाचरण होता है। क्योंकि भगवान कोई भी कार्य अमंगल नहीं, सदैव मंगल ही करते हैं, तब जब हम उन पर समर्पित हो जाते हैं। हनुमान जी तन मन से हर प्रकार से राम जी की ओर समर्पित है। हम सभी का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हारूंगा या जीतूंगा लेकिन तुम्हारी शरण में रहूंगा, हार जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन तुम्हारी इज्जत चली जाएगी।
बड़ा सुंदर एक पद है, आप लोगों ने सुना हो, पकड़ लो हाथ। पकड़ लो हाथ बनवारी, भाव से गाइए, आकुल से कहिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो राधे राधे, राधे राधे, और जोर से राधे राधे। अरे भैया बोलो तो राधे राधे। तो हनुमान जी महाराज पूर्ण समर्पित हैं राम जी के प्रति, हर प्रकार से समर्पित हैं। तभी कह दिया राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम के कार्य के बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। जब तक राघव के कार्य को सफलता पूर्वक
पूर्ण नहीं कर दूंगा तब तक मैं एक क्षण एक पल भी विश्राम नहीं करूंगा। हनुमान जी महाराज मैनाक को स्पर्श करके आगे बढ़ गए। और अब ये क्या पारिवारिक बाधा आई थी। हर आदमी को जीवन में कुछ ना कुछ वैराग्य होता है। हाँ, उसको हमारी भाषा में कहते हैं महाराज क्या उसको मरकट वैराग्य होता है, क्षणिक वैराग्य। मरकट माने कौन होता? बंदर। हाँ, बंदर कोई भी काम स्थिर होकर नहीं करता। तो अध्यात्म की भाषा में कहते हैं मरकट वैराग्य। कैसा वैराग्य? कहा पत्नी से झगड़ा हुआ आदमी अथवा पत्नी से झगड़ा हुआ, घर वाल सब कुछ छोड़कर चल पड़ा, शाम तक पुनः घर पे आ गया। हाँ, ये क्या? मरकट वैराग्य। अथवा तो पति से पत्नी का झगड़ा हुआ, बैग तैयार की, कहा कहाँ जा रहे? कहा मायके जा रहे। और गेट के बाहर ना निकल पाए, फिर घर आ गए। ऊपर से लड़ाई और लड़े कि तुम लोग तो यही चाहते हो कि घर में ना रहे। हाँ। क्यों? इसी वजह से तो ये मरकट वैराग्य ये हर आदमी को होता है जीवन में। लेकिन भगवान भी कहते बेटा जिस दिन पक्का हो गया, पहली बात पक्का इतनी जल्दी होता नहीं किसी को, और जिसको होता है तो बड़े मुश्किल से होता है। वो तो ईश्वर की बड़ी कृपा हो जीवन में जो हाँ वैराग्य की ओर आदमी जाए। वैसे मैं कहता नहीं हूँ किसी से, मैं ये कहता हूँ कि जहां भी रहो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ भी करो या ना करो, कम से कम आदमी को भगवान ने अगर इंसान बनाया है तो इंसान बना ही रहे, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आदमी को भगवान इंसान बनाए, लेकिन आदमी इंसानियत ही भूल गया, मानवता ही भूल गया, मानवता को भूल गया एकदम। तो मानवता अगर बनी रहे तो ये कम नहीं है। मानवता क्योंकि मानसिकता जीव की ये हो गई है कि आदमी अपनी समस्या से कम परेशान है, दूसरे की प्रसन्नता से ज्यादा दुखी है। क्यों? कि वो प्रसन्न क्यों है, वो खुशी क्यों है, खुश क्यों है? तो दूसरे के खुश से, दूसरे से जो उसके पास प्रसन्नता है, सुखी होने से आदमी ज्यादा दुखी है, अपने दुख से कम दुखी। तो ये मानवता जब आदमी के अंदर जागृत हो जाए तो वही कम नहीं है। मानवता भी बहुत बड़ी चीज है, कुछ भी ना हो लेकिन मानवता हो, यही बड़ी बात है। तो जहां भी रहो भगवान नाम लेते रहो, परमात्मा का नाम लेते रहो, गाते रहो, यही सबसे बड़ी बात है। फिर बात बाकी ईश्वर की इच्छा, जितना जिसका त्याग समर्पण हो पाए। हनुमान जी पूर्ण समर्पित हैं राम जी की ओर और आगे बढ़ गए। पहले पारिवारिक बाधा आई, अब दैविक बाधा आ रही है। दैविक बाधा कैसी आई है? हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज में चले तो दूसरी बाधा एक और उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? कि सुरसा अहीन कै माता, सुरसा सुरसा नाम की एक स्त्री है जो सर्पों की मां है। तो देवताओं ने विचार किया कि हनुमान जी जा तो रहे हैं जानकी की खोज करने के लिए, लेकिन ये कर पाएंगे तो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए
देवताओं ने सुरसा को, जो सर्पों की मां है, उसको भेजा है। तो ये कौन सी बाधा है? कहा ये दैविक बाधा है। समझना बात को। पहले कौन सी बाधा आई? पारिवारिक, फिर अब आ रही है दैविक बाधा। अब देवताओं को क्या पड़ी थी हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए? देवताओं क्यों लेना चाहते हैं देवता परीक्षा? भाई देवताओं को कोई संशय है हनुमान जी के चरित्र पर? नहीं, फालतू में ठाड़े बैठे कोई काम नहीं तो ये काम कर लो। तो देवताओं हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए किसको भेजे हैं? कहा सुरसा को भेज रहे हैं, जो सर्पों की मां है उसको जब भेजा है, और जाकर के हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई मार्ग अवरुद्ध करके, और तुरंत कहने लगी आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी ने कहा देवी जी अब तुम कौन हो? अभी तक तो एक देवता है जो हमारे चाचा जी लगते थे, अब तुमको हम चाची कैसे बुलाएं? बताइए कौन हो? हनुमान जी महाराज तो ब्रह्मचारी आदमी, स्त्रियों की परछाइयों से भी दूर रहते। कहा तुम कौन हो? दूर से प्रणाम किया। कहा माता जी हो कौन तुम? महाराज आजकल अगर कहीं जाओ, कहीं अगर अब तो किसी को माता जी भी नहीं बोल सकते। मैं सच बता रहा, कोई माता जी जा रही हो, कोई स्त्री जा रही हो। एक बार मैं था कहीं जा रहा था, मैंने किसी को माता जी बोल गया, वो तो हमसे आप लड़ने लगी कि तुमको हम माता जी दिखते। हमने कहा ना, आदमी उल्टा न बोले अर्थ कर लेता। कहा तुमको हम माता जी दिखते? हमने कितनी उम्र हमारी नहीं है वो हमसे कहती। तो हमने कहा कोई बात नहीं, प्रणाम करो, हमसे गलती हो गई। हनुमान जी ने माता जी कह के प्रणाम किया कि हे माँ तुम हो कौन? कहा हमें देवताओं की कृपा से तुमको आहार स्वरूप में तुम प्राप्त हुए हो। आज सुरन मोहि दीन आहारा। तो इसकी स्टार्टिंग ही गलत है, बात समझना। स्टार्टिंग कैसे गलत? ओपनिंग ही गलत। देवता तो देवता है ना, और आहारा किसको कहते हैं? भाई आहार वैसा भोजन होता है जो निशाचर करते हैं, और भोजन शब्द तो मिलता है। अन्न को भोजन कहते, अन्न पके हुए अन्न को व्यंजन लगाकर भोजन भोग लगता है। नाभ्या आशीष अंतरिक्षगोम शीश्रो देवो समवर्तत पदयाम भूमिर्दशास होता तथा लोकाम अकल्पयन्। वेद का मंत्र है। जब भोग लगाता तुदीयम वस्त गोविंदम तद्मेव समर्पय। भोजन तो देवता दे सकते हैं, लेकिन आहारा शब्द का प्रयोग किया इसमें। तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, बड़े ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं। ऐसे तो है नहीं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी सोचने लगे कि ये इसमें कोई चाल है इसकी, क्योंकि एक तरफ कह रही है आज सुरन देवताओं ने आहार दिया, देवता देंगे तो भोजन देंगे, प्रसाद देंगे, आहार तो कोई निशाचर ही दे सकते हैं। अगर देवताओं ने दिया है तो आहार नहीं, ये इसका कहीं ना कहीं बनावट दिख रही है इसमें। हनुमान जी महाराज समझ गए सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावटी वसूलों से। बड़ी अच्छी बात है, किसी ने कही। इसने सच्चाई को छुपाया, इसने सच को छुपाया। हनुमान जी महाराज कहने लगे माता जी तो बताओ क्या चाहती हो? कहा हमें खाना है तुमको। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे देखो मैया, हम यहाँ से जा रहे हैं जानकी जी की खोज में। जब वहां से वापस आ जाएं, खोज कर लें और सूचना वहां की वहां पहुंचा दे, वहां की वहां पहुंचा दे, तो तब मैं आपके पास आ जाऊंगा, तब मुझे खा लेना। तो सुरसा ने कहा दुनिया में बेवकूफ बनाने के लिए तुम ही हमें मिले थे, और कोई मिले ही नहीं।
इतना कौन दुनिया में ईमानदार पैदा हो गया तो सामने से चला जाए फिर मरने आ जाए। हनुमान जी ने कहा हम हैं ईमानदार, हमको चाल मत सिखाओ, हम तो तुम्हें बिना खाए जाने नहीं देंगे। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा मैया जब खाना ही चाहती हो तो फिर खाओ। हाँ भाई खाना ही है, मैं समझा रहा हूं तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ रहा, तो अगर खाना ही है तो फिर खा लो। और क्या बताया गया? तो कहा बिल्कुल खाएंगे। और जैसे ही खाने की कोशिश करी तो हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर उससे दुगना कर दिया। हनुमान जी महाराज दुगने हो गए, और जब दुगने हुए तो सुरसा उससे भी बड़ी हो गई। फिर हनुमान जी महाराज उससे दुगने हो गए। वो 10 योजन की हुई तो हनुमान जी महाराज 20 योजन। जब वो 20 योजन की हनुमान जी महाराज 40 योजन। जब वो 40 योजन हनुमान जी महाराज 100 योजन। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपने बदन को, अपने मुख को बढ़ाया है, वैसे वैसे ही हनुमान जी और ज्यादा बड़े हो गए। लेकिन अंत में जैसे ही पूरे समुद्र पर छा गई, तो समुद्र पर छाने के बाद हनुमान जी महाराज अब ज्ञानियामक गण्यम का स्वरूप बता रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी ने अपने विवेक का प्रदर्शन किया है। अब इसमें आध्यात्मिक चर्चा को जोड़े तो एक बात पकड़ में आती है कि सुरसा तो सुरसा है। सुरसा को हमारे संतों ने, महात्माओं ने वासना का स्वरूप बताया। हमारा सुरसा वासना का स्वरूप है। वासना, और वासना जब अति बढ़ जाए, वासना पूरे संसार पर छाई हुई है। 7 योजन जैसे सुरसा पूरे समुद्र पर छा गई, वैसे वासना इस संसार रूपी सागर पर छाई हुई है। तो समझदार जीव को क्या करना चाहिए कि संसार में रहते हुए भी ऐसे रहे जैसे कीचड़ में कमल रहता है। वासना के ऊपर बहुत विवेक करके एक एक कदम इस संसार में आगे बढ़ाना है। बड़े विवेक का विचार करना है, ऐसे मत चलना है। विवेक पर जब तक मंथन नहीं करोगे तब तक विचार नहीं करोगे, और जिसने विचार किया है वो वासना में वशीभूत ना हो करके साधना में संलग्न हो गए। वो वासना में वशीभूत नहीं हुए, और जिसने विवेक पर विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया, वो तो वासना में ही डूबे हैं। जिनका जीवन वासना से युक्त है, वासना के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और गजब की बात यह है कि आप तो कि वासना भरपूर जीवन में वासना भरी पड़ी है, लोग उसको प्रेम का स्वरूप दे देते हैं। हद हो गई साहब। प्रेम की जो परिभाषा नहीं जानते, प्रेम का फर्स्ट क्लास भी नहीं जानते, वो कहते हैं वो प्रेम है। समस्त संसार पर वासना छाई है, और वासना जब छा जाए तो हनुमान जी महाराज जैसे सुरसा ने 7 योजन का मुख फैला लिया, पूरे समुद्र पर छा गई, तो हनुमान जी महाराज बड़े ज्ञान से, विवेक से विचार किया कि इतना बड़ा मुख बनाने के बाद जब ये बंद करेगी तो समय तो लगेगा। तो हनुमान जी महाराज तुरंत छोटे हुए अति लघु रूप पवन सुत लिया, और तुरंत छोटे हुए अंदर गए, सारा का सारा घूम करके पुनः बाहर आकर प्रणाम किया। जय हो माता जी। कहा रे क्या आपने पाया नहीं हमें? आपने मुझे खाया नहीं तो तुमको खाने वाली थी। तो सुरसा को ज्ञात हो गया, नहीं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो ज्ञानी है, ये तो कोई को बुद्धि नहीं है, इसके अंदर बड़ी कुशाग्र बुद्धि है, बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि इसने पाई है। कभी पूज्यपाद तुलसी बाबा जब मानस लिख रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ के बाद हनुमान जी को प्रणाम किया। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवि स्वर कपि स्वरौ।
कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज ऐसे वैसे देवता नहीं, अरे शंकर स्वयं केसरी नंदन स्वयं भोलेनाथ ही तो हनुमान जी हैं और कोई नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने जैसे ही प्रणाम किया, आप तो सुरसा समझ गई और आशीर्वाद दे दिया। अभी खाने आई थी, अब आशीर्वाद दे रही है क्या? राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चलो महाराज सुरसा को प्रणाम करके आगे की ओर चल पड़े। तो आइए हम आज की चर्चा को यहीं विश्राम दें। अब आगे की जो सुंदरकांड की पावन प्रसंग है जो आज हमने चर्चा की, तो आगे इसके आगे की चर्चा करेंगे। जो जिसको भी प्रसंग आनंद हमसे कहा कि आज की प्रसंग हमको थोड़ा गहराई में सुनना है, तो हमने कहा भैया हम लोग सुनाने के लिए बैठे हैं, कुछ भी सुनो। तो प्रसंग को गहराई से ले जाने की पूर्णता प्रयास रहेगा। और आज की वाणी यहीं विराम, जाते जाते 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद सभी लोग अपने अपने आरती करके घर की ओर प्रस्थान करें भाव से तालियां बजाते हुए। हरे राम 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 सीता राम हरे राम सीता भाव से 3 बार भाव से हाथ उठाकर बोलिए भगवान का पावन नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की। द्वितीय दिवस की पावन कथा यही विश्राम लेती है। जाते जाते भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान की।